एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, मैं नहा भी ली, सब काम हो गया। और आज है संडे। वैसे संडे हो या मंडे, मेरा दिन का रूटीन वही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी नहा धोकर पूजा भी कर ली थी। बस ये होता है ना कि संडे में आप थोड़ा सा आराम से तसल्ली से अपने काम कर सकते हो। आपको जल्दबाजी नहीं रहती है, भगदड़ नहीं रहती है कि जल्दी जल्दी इतने टाइम तक आपको ये सब काम निपटाने हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता है। संडे में हम आराम से तसल्ली से सारे काम कर सकते हैं, आराम से पूजा कर सकते हैं, शांति से। कोई भगदड़ नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। आप सोच रहे होगे कि आराम से तसल्ली से संडे में काम करने के बाद भी 8:30 बजे तक मैं कैसे फ्री हो गई? क्योंकि मुझे ना उसी टाइम पे उठने की आदत है जिस टाइम पे मैं रोज़ उठती हूँ। तो यही रीज़न है। और आराम आराम से काम भी उतने ही टाइम में हो जाता है मेरा लगभग। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं लगभग सारा काम निपटा ही देती हूँ सुबह में। आदत ही है मुझे शुरू से। और अब मेरे बाल पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई है, इवन बढ़ भी गए हैं। तो इसलिए मैं अभी बहुत खुश हूँ। और ये सीरम जो मैं ज़रूर लगाती हूँ हेयर वॉश करने के बाद, थोड़ा सा जैसे थोड़ा नहीं, मतलब बहुत हल्के हल्के से ही गीले रह जाते हैं ना, बस उसी टाइम पे आपको लगाना है। एकदम टपकता हुआ पानी हो वैसे में नहीं लगाना। बाल हल्के गीले हो, पानी सारा निकल गया हो, तो इस तरह से ना थोड़ा सा लेकर और उसके बाद लेंथ में लगाना होता है। इस तरीके से सबसे पहले लेंथ में, उसके बाद फिर फिंगर को आप अपना कोम बना लो, अपनी उंगलियों को अपना कोम समझो, और उस तरह से आपको बालों में इस तरह से फिंगर की हेल्प से ना पूरे बालों में लगा लेना चाहिए। सीरम ज़रूर लगाना चाहिए बालों में। अगर आपके बाल ड्राई हैं, अगर नेचुरली स्मूथ रहते हैं, क्वालिटी अच्छी है तो बात अलग है। लेकिन अगर आपके बालों की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, ड्राई हो गए हैं ना, तो आपको सीरम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और देखिए अभी हेयर फॉल भी मेरा बिल्कुल रुक गया है, बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता है। और ये सारा क्रेडिट जाता है उस शैम्पू को जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। लेकिन मैंने नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा नहीं, और अगर किसी को ज़रूरत ही नहीं है तो मुझे लगता है यार मैं क्यों ही बताऊँ। अगर आपको ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत है, तो आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि क्या कौन-सा शैम्पू है वो। क्योंकि आजकल ना मुझे ये लगता है अगर किसी को ज़रूरत हो तो ही ज्ञान देना चाहिए। मतलब कोई अगर इंटरेस्टेड हो, आगे से जानना चाह रहा हो, तो आप बताओ तो आपको भी अच्छा लगेगा और उसे भी अच्छा लगेगा। तो इस वजह से अगर आपको किसी को भी ज़रूरत हो एक अच्छे शैम्पू की, तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि वो कौन-सा शैम्पू है। और मैंने इसीलिए नहीं बताया बस, तो बस यही रीज़न था। हाँ, कुछ हिंट्स दिए थे ताकि आप गेस कर सको कि वो कौन-सा शैम्पू हो सकता है। बहुत ही पुराना है, बहुत पुराने टाइम का है, 90s का है, इतना भी मैंने बताया था। ख़ैर आपको अगर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर हेल्प करूँगी। गर्मियों में मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत होती है, तो डेली वेयर में ना मैं ये वाला एक परफ्यूम है यूज़ करती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस ना बहुत अच्छी है, एकदम माइल्ड है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और अजीब-सी नहीं है, बहुत अच्छी है। ऐसा भी नहीं है बहुत तेज़ है, और बहुत प्यारी-सी है, जो कि होनी भी चाहिए, हमारे अंदर से आती रहनी चाहिए। स्पेशली गर्मियों में तो ज़रूरत होती है, ऐसा लगता है। तो डेली वेयर के लिए ये बहुत अच्छा है। मैं आपको ना पास से दिखाती हूँ, कुछ परफ्यूम्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं डेली वेयर के लिए। तो पहले ना मैं अपनी दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि कल परसों मतलब 2 दिन से ना मुझे शोल्डर पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यू मैंने एडिटिंग करी 2.5 घंटा बैठ के। इस वजह से मेरे को शोल्डर पेन हो गया था एक साइड में। एक ही पोजीशन में बैठे रहो ना तो ऐसा हो जाता है ज़्यादातर। और आज तो पुन्नू भी जल्दी नहा लिया था, संडे है फिर भी। तो ये देखिए, एक तो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़ारा का है, नाइट पोर होम करके इसका नाम है, और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। लेकिन ये मेंस परफ्यूम है, लेडीज़ परफ्यूम नहीं है। लेकिन इनकी ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये ब्लू वाला, इसका कोपिव नाम है। हाँ, कोपिव ऐसा ही ऑड सा नाम है कुछ। इसकी बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, जो मैं डेली यूज़ में, मतलब डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। और ये ब्लैक वाला जो है, ये पुन्नू के पापा का पर्सनल है, अज़ारो करके नाम है इसका। हाँ, ये वाला ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये पुन्नू के पापा का है, इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई अच्छा जेंट्स परफ्यूम चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हो। अगर आपको मेरी तरह जेंट्स परफ्यूम पसंद है, क्योंकि मुझे तो ना लेडीज़ परफ्यूम नहीं पसंद, मैं सच बता रही हूँ। पर्सनली मैं जेंट्स परफ्यूम ही यूज़ करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों जेंट्स परफ्यूम की फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अपने लिए भी ना सही, अगर आप ऐसे भी लेना चाहते हैं, हस्बैंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए। और संडे में तो करते हैं ब्रंच सभी, क्योंकि नाश्ते के टाइम तक कोई उठता नहीं है, एक मैं ही उठती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने बनाया था नाश्ते में या लंच में, आप जो भी कह लो, बीच का टाइम है। तो मैंने यहाँ पर आज सिंपल से शाही पुलाव बनाए थे। शाही पुलाव नहीं है, मजाक कर रही हूँ, खिचड़ी है सिंपल सी। इतनी गर्मी में ना किसी का भी मन नहीं होता है हैवी कुछ खाने का, इसीलिए ना आज मैंने खिचड़ी बनाई है।
इस फ्रूट को तो सभी जानते होंगे और कल मैं शाम को लेकर आई थी। बस इसको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा तोड़ने के लिए, तो ये मुझसे नहीं टूट रहा था, तो ये मैंने पुन्नू के पापा से तुड़वाया था। इतनी गर्मी में ना मैंने सोचा शाम के टाइम चाय वगैरह नहीं बनाती हूँ, जूस बनाते हैं, और बेल लेकर आए थे कल, तो मैंने कहा इसी का बनाऊंगी आज। गर्मियों में ना ये अमृत फल होता है क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है और इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइनली टूट गया था और कुछ इस तरह से होता है अंदर से। इसमें बीज और रेशे बहुत होते हैं और थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा लगती है इसको तोड़ने में और खाने में। तो मुझे लगता है कि ये वही मेहनत का फल है जिसकी सब लोग बात करते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। ऐसे ही खाने में ना ये आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप इसका जूस बना के पियोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसकी खुशबू, इसकी जो एक फ्लेवर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ठंडा होता है और इसमें न्यूट्रिशन बहुत होते हैं। जब हम छोटे थे ना तो मम्मी पापा लेके आते थे, उन्हें पसंद होता था वो तो ऐसे ही खा लेते थे, लेकिन हम लोग ना मुंह चढ़ाते थे देखकर, क्योंकि हमें पसंद नहीं होता। लेकिन इसका जूस सबको पसंद आता है। तो थोड़ी सी ना मेहनत तो लगती है इस फल को खाने के लिए। इसका बीज का पार्ट तो आराम से निकल जाता है, लेकिन जो इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा पल्प होता है तो वो आपको इस तरह से चम्मच से ना निकालना होता है। तो चम्मच से सारा आराम से निकल जाता है। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं। और सारा पल्प निकालने के बाद ना आपको इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा गाढ़ा पल्प होता है, तो इसको आपको जूस बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और फिर हाथों से इसको ना मैश करके इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। मिक्सी में करना इसको इसीलिए सही नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें बीज बहुत होते हैं और रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से देखिए, मोटे मोटे बीज होते हैं और रेशे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो मिक्सी में ना फंस भी सकते हैं और बीज पिस भी सकते हैं। तो इस वजह से आपको वो दिक्कत कर सकता है मिक्सी में, तो इसीलिए हाथों से ही ना बहुत अच्छे से हो जाता है। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं। छोटे से दिल की बड़ी इस तरह से देखिए इसके ना सारे रेशे निकल जाते हैं। उसके बाद आप जिस भी बर्तन में छानना चाहते हैं ना, आप वो बर्तन ले लेना और एक बड़ी छन्नी ले लेना जिसमें आप अच्छे से छान पाओ। तो बस उसके बाद इसको ना छान लेना है थोड़ा थोड़ा करके। आप इस तरह मेरी तरह चम्मच से भी छान सकते हो, या तो आप हाथ से भी छान सकते हो। हाथ से भी बहुत अच्छे से हो जाता है और चम्मच से भी अच्छे से हो जाता है। लाए मैं दुनिया में ही, लाइक्स कम हो फिर भी सही, सपनों की ये शुरुआत ही। तो इस तरह से ना इसके सारे बीज और सारे रेशे अब निकल जाएंगे और पल्प भी सारा अच्छे से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी मुश्किल से इसका पल्प निकलता है, बहुत ही इजीली, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। बस एफर्ट आपको इसको तोड़ने में करना पड़ता है, इसको निकालने में करना पड़ता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, मीठा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, तो उसके लिए ना इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी पड़ेगी। और अगर आपको गाढ़ा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना और फिर उसको मिक्स कर लेना। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो पिया नहीं जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाला क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीनी डाल ली है। आपको जैसा मीठा रखना हो आप वैसा टेस्ट करके रख सकते हो। बस इसको फिर मिक्स कर देंगे अच्छे से, और चम्मच से ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और बस तैयार हो जाएगा आपका बेल का जूस।
अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है ना, तो आप मेरे कहने से एक बार बना के देखना, आपको सच में बहुत पसंद आएगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हमेशा हर चीज़ टेस्ट के लिए नहीं खानी पीनी चाहिए। गर्मियों में बहुत फ़ायदा करता है ये, बहुत ज़्यादा ठंडक देता है शरीर को, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए ज़रूर पीना चाहिए। ऐसे तो बाहर भी बना हुआ मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि घर का बना हुआ हाइजीनिक तरीके से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो घर पर बनाओ साफ़-सुथरे तरीके से, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर बच्चे आपके सामने खुशी-खुशी पी रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है ना, तो फिर तो किसी और से पूछने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है कि कैसा होगा, ऑब्वियसली अच्छा होगा। क्योंकि बच्चे तो देखो मन के सच्चे होते हैं, उन्हें अगर नहीं पसंद आता तो नहीं पसंद आता, लेकिन हाँ, वो टेस्टी सभी तभी बोलेंगे जब उन्हें सच में टेस्टी लगेगा। अभी तक तो ऐसे ही काम चल रहा था, लेकिन अब बहुत गर्मी शुरू हो गई है ना, तो अभी कूलर के बिना काम चलने वाला है नहीं। और संडे था तो पुन्नू के पापा बोले कि आज निकाल ही लेते हैं कूलर, क्योंकि अब इसके बिना काम चलेगा नहीं। और पिछले साल ही ये कूलर लिया है हम लोगों ने, और सच में बहुत अच्छा कूलर है, बहुत ही अच्छा। मतलब मुझे बड़ा डर लग रहा था, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन सच बताऊँ आपको, इतनी भीषण गर्मी में भी ना इसके सामने आपको चादर ओढ़नी पड़ेगी रात में, ये इतना ठंडा कर देता है। मतलब आप ये कह सकते हो, अगर आपको एसी वाली फीलिंग चाहिए ना, तो आप ये वाला कूलर ले सकते हो। इसके आगे एसी भी फेल है, मैं तो ये कहूँगी। और हम लोग बहुत खुश है ये कूलर लेके। तो कुछ इस तरह से है ये कूलर। मतलब जैसे नॉर्मल कूलर होते हैं ना, उनमें 3 साइड होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ पीछे की तरफ ही घास, और ये घास भी नहीं है, ये वो वाली घास नहीं है जो नॉर्मली कूलर्स में रखी होती है ना, वो वाली घास नहीं है, कुछ और ही तरह की घास है। और इसको आपको 3-4 साल तक ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बदलने की। मतलब अगर आपने ये अभी खरीदा है ना, तो आपको 3-4 साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको फिर चेंज करने की। 3-4 साल बाद ही आपको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। जो नॉर्मली कूलर होते हैं उसकी घास 1 साल में ख़राब हो जाती है ना, इसकी 3-4 साल तक नहीं होगी, क्योंकि इसकी घास नहीं है, कुछ और ही चीज़ है। और कुछ इस तरह से ना ये पीछे से बंद होता है। इसमें पेच लगे हुए हैं तीनों साइड, सिर्फ नीचे की तरफ नहीं लगे, बाकी 3 तरफ इसमें पेच लगे हुए हैं। तो आपको इसके पेच खोलने पड़ेंगे पहले, अगर आपको इसे साफ़ करना है। मतलब रोज़-रोज़ इस तरह से नहीं खोलना पड़ेगा, लेकिन जैसे ये रखा हुआ है ना 1 साल से 6 महीने से, तो अभी बहुत धूल हो गई है, तो अभी तो इसे साफ़ करना पड़ेगा, इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए इसको इस तरह से खोलना पड़ रहा है। वरना इसको साफ़ करने के बाद फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको खोलने की, क्योंकि पानी डालने का ऑप्शन ना इसमें आगे की तरफ से दिया हुआ है। लेकिन हमें तो इसे साफ़ करना है, अभी अच्छे से धोना है, तो इस वजह से पुन्नू के पापा इसे खोल रहे हैं, इसके सारे पेच खोल रहे हैं। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर रात। तो देखिए कुछ इस तरह से ना इसकी घास होती है, और काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। तो बस इसको खोलने के बाद ना फिर अंदर जैसे धूल वगैरह ही है, ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन धूल जम जाती है। आप कितनी अच्छे से रखो फिर भी धूल वगैरह बहुत जम जाती है। तो इस वजह से ना पुन्नू के पापा ने अच्छे से इसको पूरा धो दिया पानी डाल के पाइप से। और ये आगे की तरफ से देखो, इस तरह से एक छोटी सी रैक जैसा होता है, इसको आप ऐसे खींचोगे बाहर की तरफ खुल जाती है, फिर आप पाइप से या जैसे भी इसमें पानी भर सकते हो, फिर आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस मैं इस तरह से ना बैल्कनी के गेट पर ही इसको हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि खिड़की में ये आ नहीं रहा था, वहाँ पर चोटी पड़ रही थी, इसलिए यहाँ लगा देते हैं। वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है निकलने वगैरह की, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इवन मुझे 2 घंटे बाद रात में बंद करना पड़ता है, इतना ठंडा कर देता है ये कमरे को। मतलब जहाँ आपको रात को गर्मी में नींद ना आ रही हो ना गर्मी की वजह से, वहाँ आपको चादर ओढ़ के सोना पड़ेगा। और सच में ऐसा होता है, हम लोग चादर के बिना नहीं सो पाते इस कूलर के आगे। तो बस अभी सब कुछ काम वाम खत्म करके हम लोग भी लेट गए थे, और यहाँ चल रहा था सीरियल सास भी कभी बहू, रोने धोने वाला सीरियल, जो कि मैं देखती हूँ, और मेरी वजह से इन दोनों को भी देखना पड़ता है टॉर्चर होके। तो आज के व्लॉग में था इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के, एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे, गुड नाइट।